अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है क्या शब्बे मेराज यानी 27 रजब को मेराज के दिन रोजा रखना सुन्नत है और शब्बे मेराज की हकीकत क्या है। तो देखिए भाइयों और बहनों, पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, उलमाए अहनाफ के नज़दीक रज्जब की 27वीं रात के बारे में अगरचे ये मशहूर है कि ये शब्बे मेराज है, लेकिन याद रखिए यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये वही रात है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे, क्योंकि इसमें रिवायात मुख्तलिफ हैं। बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बियुल अव्वल के महीने में मेराज पर तशरीफ ले गए थे। बाज़ रिवायात में रज्जब, बाज़ में रब्बियुस्सानी और बाज़ में रमज़ानुल मुबारक और बाज़ में शव्वाल का महीना भी बयान किया गया है। इसलिए पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी रात सही मानी में मेराज की रात थी। अगर ये कोई मखसूस रात होती और इसके बारे में खास अहकाम मुरत्तब हुए होते तो इसकी तारीख और महीना महफूज रखने का एहतमाम किया जाता, जबकि शब्बे मेराज की तारीख कतई तौर पर महफूज नहीं, लिहाजा यकीनी तौर से 27 रजब को शब्बे मेराज करार देना दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा ये वाक़या मेराज हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में पेश आया। इस वाक़या के बाद तकरीबन 12 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ फरमा रहे, लेकिन इस दौरान कहीं भी ये साबित नहीं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब्बे मेराज के बारे में कोई खास हुक्म दिया हो। 27 रजब को आपने कोई खास इबादत का हुक्म दिया हो, इसको मनाने का एहतमाम किया हो, या इसके बारे में यह फरमाया हो कि इस रात में शब्बे कदर की तरह जागना ज्यादा अजर सवाब का बायस है। ना तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसा कोई इरशाद साबित है, ना आपके जमाने में इस रात में जागने का एहतमाम साबित है, न खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जागे, न सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को इसकी ताकीद फरमाई, और ना ही सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने अपने दौर में इसका एहतमाम किया। तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद 100 साल तक सहाबा इकराम दुनिया में मौजूद रहे। इस पूरी सदी में सहाबा इकराम ने 27 रजब को खास एहतमाम करके नहीं मनाया, लिहाजा जो चीज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, जो आपके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने नहीं की, जबकि उस वक्त भी इसका मौका मौजूद था, इसको दीन का हिस्सा करार देना, इसको सुन्नत करार देना या इसके साथ सुन्नत जैसा मुआमला करना बिद्दत है। इससे बचना चाहिए। रज्जब का महीना हुर्मत वाले महीनों में से जरूर है, इन महीनों में इबादत का सवाब ज्यादा है। अलबत्ता रज्जब के महीने में तखसीस के साथ किसी दिन रोजा रखना सही अहादीस से साबित नहीं है, लिहाजा 27 रज्जब को तखसीस के साथ रोजा रखने, इस रात शब्बे बेदारी करना, मखसूस इबादत करना, मसलन सलातुर रगाइब वगैरह पढ़ना का इल्तजाम ये दुरुस्त नहीं है। जो इसकी फजीलत अवाम में मशहूर है, इस रोजे का सवाब 1000 रोजे के बराबर है, यह भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए इस दिन के रोजे को ज्यादा सवाब का बायस या इस दिन के रोजे के मुताल्लिक सुन्नत होने का एतकाद भी सही नहीं है। उलमाए अहनाफ अपनी तसानीफ में इसकी बहुत तरदीद कर चुके हैं। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताबों में इसके ऊपर बेहतरीन बाब बांधे हैं, जिसमें उन्होंने रज्जब से मुताल्लिक पाई जाने वाली तमाम ज़ईफ और मौजू रिवायात पर मुहद्दिसाना कलाम करते हुए इन सब को बातिल करार दिया है। जबकि हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह रज्जब के महीने में और 27 रज्जब को रोजा रखने के मुताल्लिक फरमाते हैं कि इसका इल्तजाम दुरुस्त नहीं और ये बिद्दत है। फतावा रशीदिया के सफ़ा 148 पर यह मौजूद है। इसी तरह फतावा दारुल उलूम इसके सफ़ा नंबर 492 छठी जिल्द पर मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब ने लिखा है कि 27वीं रज्जब के रोजे को अवाम हजारा रोजा कहते हैं और 1000 रोजों के बराबर इसका सवाब समझते हैं।
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔